इसके स्थापना का मेन उद्देश्य यही था कि जो भी व्यक्ति गरीब गुरबा हो, शिक्षा से वंचित हो, जिसे अन्न और भोजन की कमी हो, उसके उद्देश्य से और भारतीय सनातन धर्म को वेद की पढ़ाई और संस्कृत की पढ़ाई, कर्मकांड की पढ़ाई जैसे जैसे विलुप्त होते चली जा रही थी, उस चीज़ को बचाने के लिए त्रेतपाली मठ में परमहंस, परम आदरणीय, परम पूज्य, परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 स्वामी राजेंद्राचार्य जी महाराज ने इसकी नेव रखी। इसकी इतिहास बताना बड़ा मुमकिन है क्योंकि इसकी इतिहास 400 बरसों तक पुराना है। यहाँ जी हाँ, आप देख रहे हैं बीकेएम खबर और मैं परमिंदर शर्मा। अभी हम पहुँचे हुए हैं नवतपुर त्रेतपाली मठ स्थान पे। अगर आप इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो हमारे बीकेएम खबर को चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी करें। जैसे मैं अभी नवतपुर लख पे जो त्रेतपाली मठ स्थान है वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जो आप देख सकते हैं कि त्रेतपाली मठ का गेट बना हुआ है और इसकी विशेषता भी है। और कुछ यहाँ पे हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी आने वाले हैं, 13/5 से 17/5 तक का उनका हनुमंत कथा का प्रोग्राम है यहाँ पे, जो कि आप आकर जितने भी श्रद्धालु गण हैं वो यहाँ पे आकर देख सकते हैं और सुन सकते हैं और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। जैसे मैं त्रेतपाली मठ का यहाँ का कुछ विशेषता के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे शिक्षा का भी व्यवस्था रहता है, किया हुआ है, जो भी यहाँ पे किसी जाति और धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ जाति और धर्म को ऊपर उठ के यहाँ पे कोई भी जाति और धर्म से आ सकते हैं और शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी अब त्रेतपाली का मठ का विशेषता क्या है कि जैसे यहाँ पे कुछ 100 साल पहले 1008 स्वामी परमहंस राजेंद्राचार्य जी यहाँ पे इसकी स्थापना करवाए थे। और उसकी विशेषता के बारे में मैं यहाँ जो कि यहाँ पे स्थापना करवाए थे इसलिए कि कुछ दबे हुए आदमी जिनको शिक्षा की दिक्कत है वो यहाँ पे ग्रहण कर सकते हैं। और ऐसे भी कोई भी आदमी व्यक्ति शिक्षा लेना चाहता है तो त्रेतपाली स्थान में आकर मठ में शिक्षा ले सकता है। जैसे मैं आपको और भी विशेषता यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे सभी चीज़ का व्यवस्था, जैसे जीव में जानवर हो गए और हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, हिरन तक के यहाँ पालन किया जाता है। और यहाँ पे आपको पूर्ण ढंग से मठ का जो गुरुकुल हमारे सनातन धर्म का जो डूबते हुए जा रहा था उसको राजेंद्र प्रसाद जी ने महाराज जी ने यहाँ का स्थापना किया और उसको जीवित रखा। और आगे कार्यकर्ता लोग उसको उजागर करते हुए आगे की तरफ लेकर आए हैं, जो सनातन धर्म को बचाकर रखे हैं। जैसे कि आप कभी भी अगर मौका मिले तो त्रेतपाली स्थान में आकर यहाँ देखें कि यहाँ की क्या क्या विशेषता है। जी हाँ, आप देख रहे हैं जो ये त्रेतपाली मठ है, जो इसी मठ को स्वामी श्री 1008 श्री राजेंद्राचार्य महाराज जी इसकी स्थापना किए थे। जो कुछ 100 साल पहले जो सनातन धर्म को मठ बनाकर स्थापना किए और इससे शिक्षा को जो हमारे सनातन धर्म को जीवित रखे और जो विलुप्त होते जा रहा था सनातन धर्म उसको अभी हमें आगे की ओर बढ़ाते हुए दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे मध्य प्रदेश से चल के आ रहे हैं हमारे स्वामी बागेश्वर धाम महाराज जी के स्वामी श्री धीरेन्द्राचार्य महाराज जी आ रहे हैं, जो कि 13/5/2023 को यहाँ आगमन उनका है और 17/5/2023 तक उनका कथा चलेगा, हनुमंत कथा चलेगा, जिसमें जो भी श्रद्धालु अगर उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं और शिक्षा लेना चाहते हैं तो 13/5 से 17/5 तक यहाँ उपस्थित हो और उनका आशीर्वाद ले। जैसे इसकी इस मठ की विशेषता के बारे में मैं यहाँ के कुछ आम पब्लिक हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, यहाँ के जो पंडित जी हैं मैं उनसे भी कुछ बातें करता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं नटवर लाल जी हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, सर इसकी स्थापना किन्होंने किया था? देखिए, मैं उत्तर भारत में त्रेतपाली स्थान जो है अपने आप में एक स्थान रखता है
क्योंकि इसके स्थापना का मेन उद्देश्य यही था कि जो भी व्यक्ति गरीब गुरबा हो, शिक्षा से वंचित हो, जिसे अन्न और भोजन की कमी हो, उसके उद्देश्य से और भारतीय सनातन धर्म को वेद की पढ़ाई और संस्कृत की पढ़ाई, कर्मकांड की पढ़ाई जैसे जैसे विलुप्त होते चली जा रही थी, उस चीज़ को बचाने के लिए त्रेतपाली मठ में परमहंस, परम आदरणीय, परम पूज्य, परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 स्वामी राजेंद्राचार्य जी महाराज ने इसकी नींव रखी। इसकी इतिहास बताना बड़ा मुमकिन है क्योंकि इसकी इतिहास 400 बरसों तक पुराना है। यहाँ पर शाहजानंद सरस्वती जी का भी संबंध रहा है, श्रीमती गांधी भी यहाँ से संबंध रखी हैं। बिहार को जो प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू जो थे वो भी यहाँ आया करते थे और वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं वो भी आया किए हैं, और पूर्व प्रधानमंत्री और रेल मिनिस्टर जो थे श्री लालू प्रसाद जी वो भी यहाँ आया करते थे। इसका मेन उद्देश्य था कि हर जाति, हर गरीब और हर तबका के लोग की शिक्षा और उनकी जीवन शैली और बढ़े और वो देश में जाकर आगे नाम करे। इसके उदाहरण के लिए आज भारत भर में कम से कम हमारे यहाँ से पढ़ लिख कर 500 से ज़्यादा विद्यार्थी उच्च पदों पर सुशोभित है। दरभंगा यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ का कम से कम 10 विद्यार्थी जो थे वाइस चांसलर बने हैं। यहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं अभी? यहाँ पे विद्यार्थी की संख्या लगभग 100 है। 100 विद्यार्थी है। यहाँ पे किस किस विषय का पढ़ाई चलता है? संस्कृत और कर्मकांड और वेद की पढ़ाई मुख्य है, ज्योतिष की पढ़ाई मुख्य है, और उसके साथ साथ जब मध्यमा एक सिलेबस है, मध्यमा सिलेबस है बिहार सरकार के, उसके तहत हिंदी, अंग्रेजी, गणित और साइंस की भी पढ़ाई की जाती है। अभी जो फिलहाल त्रेत स्थान मठ है इनका अभी उत्तराधिकारी में कौन महाराज देख रहे हैं? हमारे गुरुजी परम आदरणीय, परम पूज्य, परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज अभी इस मठ के मठाधीश्वर है, जिनके तत्वाधान में इस मठ के संचालन किया जाता है। क्योंकि हमारे मठ के इस त्रेतपाली मठ के अंतर्गत पूरे भारत भर में करीब लगभग 80 संस्थाएं हैं, जहां पे हर 80 संस्थाएं हैं जो भारत के अन्य देशों में है। कांचीपुरम, नासिक में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, अयोध्या में, वृंदावन में, गया में, मानपुर है, यहाँ और बहुत से जगहों पर है जिसका संचालन इसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पे जो स्वामी श्री धीरेन्द्राचार्य महाराज जी आने वाले हैं वो किस लिए आने वाले हैं, क्या कारण से है, जो क्या बिहार को देने के लिए आ रहे हैं? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो आज हमारे सनातन धर्मों का सबसे बड़ा प्रवर्तक हैं और सनातन धर्म की प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने जिस तरीके से पूरे भारत भर में हनुमंत कथा, भागवत कथा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सनातन धर्म को बढ़ाने की जो बात करते हैं, उसके उद्देश्य से, क्योंकि हमारा जो त्रेतपाली मठ है इसके लिए ही जाना जाता है, इस उद्देश्य से उन्होंने यहाँ आएंगे और हनुमंत कथा कहेंगे। और 15 तारीख के उनका विशेष जो एक दिव्य दरबार होता है, दिव्य दरबार की भी आयोजन 15 तारीख में होगी। और उनका मेन उद्देश्य है कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म को किस तरीके से बढ़ाया जाए और सनातन धर्म और भगवान नारायण की प्रचार प्रसार हो। यहाँ पे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जब पटना गांधी मैदान में आने वाले थे तो आरजेडी के श्री तेजस्वी यादव जी ने तो उनको रोकने के लिए बातें कर रहे हैं, तो क्या वो सनातन धर्म से नहीं आते हैं या सनातन धर्म को रोकना चाहते हैं? जब विनाश मनुष्य पर छाता है पहले ही विवेक मर जाता है। जो अपने तेज प्रताप जी जो अपने आप को श्री कृष्ण कहते हैं और बार बार अपना रूप बदलते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यदि आप भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आर्टिकल 25 से 28 नहीं जानते हैं तो पढ़ ले कि भारत के संविधान में 25 से 28 में लिखा हुआ है कि अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी संस्कृति सभ्यता का प्रचार प्रसार करना ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी एक सनातनी है, वो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निकले हैं। हम ये पूछना चाहते हो, वो कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम करते हैं और हिंदू मुस्लिम की बात जब करते हैं, वो तेज प्रताप जी बोला करते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि वो आरजेडी के पार्टी के आदमी हैं, क्या कभी वो कहेंगे कि बीजेपी को वोट दो? सिर्फ मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक ही उद्देश्य है कि जो पीतल का लोटा था उस पर एल्युमिनियम का लेयर चढ़ गया है, उस एल्युमिनियम को लेयर को हटाकर पुनः पीतल हो जाए, यानी पुनः घर वापसी की बात करते हैं। और सब लोग अपना धर्म, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना ही है। इस पर यदि कहीं और मिशनरी का काम होता है तो कहीं तेज प्रताप जी का नज़र नहीं जाता है कि यहाँ हमारे देश में
बहुल्य देश, हिंदू बहुल्य देश है, जहाँ धर्म परिवर्तन का काम होता है, वहाँ हमारे सरकार में जो इस वैसे नेता हैं उनकी नज़र नहीं पड़ती है। लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐसा भारत में अपने सनातन धर्म के बारे में बात करता है तो उन्हें हिंदू मुस्लिम की बात होती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि यदि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अगर इस तरीके का बात कहा होगा तो छतरपुर में, महाराष्ट्र में या अन्य राज्यों में उनका जब प्रोग्राम होता है तो कहीं आज तक हमने नहीं देखा कि हिंदू दंगा, हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ जिसमें 10,000 मुस्लिम मारा गया और 10,000 हिंदू मारा गया, कहीं नहीं है। ये उनका पॉलिटिकल स्टंट है। 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस तरीके का बात का बोला। 2024 और 25 के इलेक्शन के लेके आरजेडी सुप्रीमो तेजस्वी प्रसाद जी बोले। ये तो मुझे लग रहा है कि राजनीतिक उत्कंठा के कारण वो ऐसा कर रहे हैं, उनकी मानसिक भ्रमित हो गई है। सर, यहाँ का शिक्षा के बारे में कुछ बता सकते हैं? और भी यहाँ के शिक्षा के बारे में हम भी यहाँ से शास्त्री किए हुए हैं। यहीं के स्टूडेंट हैं आप? हाँ, मैं हैं तो गांव के, लेकिन स्टूडेंट मैं यहीं कर रहा हूँ। कौन से गांव हुआ सर? तरेत गांव हुआ जी। तो कैसे क्या है शिक्षा, बताइए। शिक्षा में यहाँ तो बहुतों दिनों से शिक्षा आते रहा है। और इनके जो वर्तमान महंत जी जो हमारे हैं, ये 7वां महंत है। इनसे 6 महंत पहले भी गुजर चुके हैं। और यहाँ तो निःशुल्क शिक्षा होता है। यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा है। तो क्या और भी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनको यहाँ ले सकते हैं? यहाँ जितने भी बच्चे आवेंगे उस सब बच्चा का यहाँ स्वागत है। कपड़ा, भोजन, आवास, सबका व्यवस्था हमारे स्वामी जी की तरफ से होता है। और हमारे स्वामी जी प्राइवेट विद्यार्थी भी रख के यहाँ तो अति है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय का स्थापना बहुत दिनों से हुआ है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी थे उसमें योगदान भी दिए हैं इस महाविद्यालय के बनाने के लिए। वो हमारे गुरुजी स्वामी धरणीधराचार्य जो परमपद कर गए, उन्हीं के समय में लालू जी ने 52 लाख रुपया इस तो उन्हीं के लड़का तो सर धीरेन्द्र शास्त्री जी को रोकते भी हैं। बाप और बेटा में अंतर होता है। हम भी किसी के बाप है, हमारे भी कोई बाप है, तो बाप और बेटा में तो अंतर होता है। आज भी लालू जी जो है स्थान के लिए हाथ जोड़े हुए रहते हैं। और जब भी पटना आ गए हैं और जानेंगे तो अपना लड़का से बात विचार विमर्श करेंगे। स्थान के प्रति उनका पिताजी के बहुत लगाव। हर जग में लालू जी जाते थे। कंसारा जग हुआ या करपी पुराण जग हुआ, उसमें लालू जी भी गए हैं और वहाँ भाषण दिए हैं। और स्वामी जी और स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज जो है उनसे एकदम करीबी हैं। जब भी नवतुर में प्रस्थान करेंगे लालू जी तो स्थान में पुनः आवेंगे। जी हाँ, जैसे आपने सुना यहाँ पे जाति विशेष से उठकर शिक्षा दिया जाता है। नहीं, और क्या सर? नहीं, जाति विशेष से उठकर शिक्षा नहीं दिया जाता है, सभी जाति को दिया जाता है। वही बात तो कर रहे हैं सर कि जाति विशेष से ऊपर उठ के दिया जाता है। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जाति का कोई बात ही नहीं आती है। यहाँ पे किसी भी जाति और किसी भी धर्म से आकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और सनातन धर्म को उजागर कर सकते हैं और आगे प्रचार भी कर सकते हैं। और जैसे कि आप अगर इस चैनल को देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो आप विचार अपना ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। जय हिंद, जय बिहार।